थे आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर आखिरकार सीटेट 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया और हमारे चैनल पर आपके लिए क्लास भी आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि 2011 में पूछे गए थे। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर की श्रृंखला को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ जाएं कि परीक्षा पैटर्न किस प्रकार का होता है सीटेट का। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अब हम आपके लिए सीटेट के लिए भी फ्री प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, आज की यह क्लास मिस मत करिएगा। आज हम आपको हिंदी पेडागोजी के ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आप देखते ही उत्तर दे सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन करा है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, बी ऑप्शन करा है समय व अवधि पर, सी ऑप्शन करा है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर और डी ऑप्शन करा है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। चलिए अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हम आपको किस प्रकार से उत्तर को चुनने का एक ट्रिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, पूछा क्या गया था कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो किस पर करेगी। पहले ए ऑप्शन को देखेंगे। कह रहा है कि भाषिक नियमों के ज्ञान पर। क्या भाषाई ज्ञान के आधार पर हम उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला ऑप्शन देखा जाए तो कह रहा है कि समय व अवधि पर। क्या समय और अवधि के अंतर्गत ही उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सकता है या उसका उपचार किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी चीज़ में ज़्यादा समय लगता है, किसी चीज़ में कम समय लगता है, इसलिए यह भी हमारा बी ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ पर सी ऑप्शन में कह रहा है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर उपचारात्मक शिक्षण की जहाँ पर भी बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कारण को जानेंगे। ठीक है, और सही पहचान करेंगे तभी तो हम उसका उपचार कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए लीजिए, चाहे बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो, पढ़ने में कोई दिक्कत हो उसे, तो सबसे पहले हम उसके अंदर का क्या कारण है जिससे वह नहीं अच्छे से पढ़ रहा है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। जब जान जाएंगे उसके उपरांत ही हम जाकर उपचारात्मक शिक्षण उसे प्रदान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर निकलेगा वह निकल जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सीटेट पूरा खेल है समझने का, क्योंकि पेडागोजी अधिक पूछा जाता है और ऐसे ही नहीं हार्ड पेडागोजी पूछा जाता है। ये तो पहले साल जब सीटेट का पेपर कराया गया था 2011 में, वह प्रश्न लेकर आए हैं आज की क्लास में। अभी हम 2012 में, 2013 में, 2014 में, 15 में, इस प्रकार से धीरे धीरे लेकर 2025 तक जब आएंगे तब आप देखेंगे किस प्रकार से सीटेट का ट्रेंड धीरे धीरे बदलता चला जा रहा है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अब हम आपको फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत सीटेट फ्री में पढ़ाने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है एकमात्र संसाधन है, बी ऑप्शन कर रहा है साध्य है, सी ऑप्शन कर रहा है साधन है और डी ऑप्शन कर रहा है अनावश्यक है। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप लोग उत्तर क्या बता रहे हैं, देखते हैं एक बार। देखिए सीटेट का एक ट्रिक है, जहां पर भी एकमात्र यूज शब्द किया जाए वह निगेटिव होता है और यहाँ पर निगेटिव पूछा नहीं गया, तो इसलिए यह ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अभी हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, एकमात्र, अकेला, ये सब जहां पर आएंगे पॉइंट वो गलत होते हैं। ठीक है, बने रहिए, क्लास के लास्ट में हम सब बताने वाले हैं। क्या भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साध्य है? तो बिल्कुल नहीं, साध्य नहीं होता, एक साधन होता है। ठीक है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक जो होता है वह एक साधन के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए जितने भी लोग दो एक बार दे चुके हैं सीटेट की परीक्षा अभी तक पास नहीं हुए, उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने प्रीवियस ईयर को अच्छे से नहीं समझा। ठीक है, तो आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मैंने भी जब सीटेट दिया था तो पहली बार में ही बहुत अच्छे नंबर पाया था। 101 नंबर हमारा पहली बार में ही आ गया था और सीडीपी जैसे पेपर में मैंने 30 में 30 पाया था। अब हम आपको मार्कशीट दिखाएंगे।
ठीक है, तो तैयार रहिए, हम आपको ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो मैं खुद पढ़ के पास हुआ था कभी, आज वह हम आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ नई चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो पैटर्न बदला है उसके अंतर्गत भी आप अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए, अब ये प्रश्न देखिए, यह प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि अब बताइए यहाँ पर जो हिंदीतर मतलब कि हिंदी से अलग भाषा वाले जो बच्चे होते हैं, वह हिंदी सीखने में क्यों कठिनाई महसूस करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और इस प्रश्न का ऑप्शन पढ़ के उत्तर दीजिए। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है वह मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। बी ऑप्शन कह रहा है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि उत्पन्न होती है। और सी ऑप्शन कह रहा है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। और डी ऑप्शन कह रहा है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। चले, और यह प्रश्न जो है आज की क्लास के 2011 के प्राइमरी स्तर में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, हम सारे के सारे प्राइमरी के और मिडिल के पहले प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय है काफ़ी, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम 8 फरवरी 2026 को है। तो 2-3 महीने जो भी बचा है हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर। ए ऑप्शन को देखते हैं, वह मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। देखिए, कोई बालक जब अगर कहीं पर पढ़ने सीखने गया तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वह मन लगाकर नहीं सीख रहा है, इसलिए यह हमें काटना पड़ेगा, यह हमारा गलत हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है कि हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। उनमें रुचि होती तभी तो वो हिंदी सीखने गए हैं, नहीं तो उनको क्या ज़रूरत थी, अपनी भाषा आ रही तो हिंदी सीखेंगे। ठीक है, इसलिए यह भी हमें गलत करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है। बिल्कुल नहीं, कठिन भाषा नहीं, क्योंकि उनका जो सामाजिक परिवेश है वह बदला है, इसलिए उन्हें कठिन लगती होगी, लेकिन यह हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखेंगे, देखिए जब 3 ऑप्शन आप काट दिए तो चौथा ऑप्शन आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। बिल्कुल अंतर होगा। कोई बंगाली अगर वह हिंदी सीखने जाएगा तो उसे दिक्कत होगी, कोई अंग्रेज आया तो उसे हिंदी बोलने में सीखने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से हमारा यही ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बस हम सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री एकदम, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बाकी पूरा का पूरा काम यूट्यूब आपको बताएगा कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हमारी क्लासेस सीटेट की सुबह 10 बजे होंगी, यह पहली क्लास है, इसमें हम सारी की सारी बातें बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, डेली सुबह 10 बजे क्लासेज होंगी सीटेट के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहानी सुनाने से क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है बच्चे प्रसन्न होते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है बच्चे अनुशासित रहते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। चलिए, कहानी सुनाने से क्या फ़ायदा होगा हमारे बच्चे के लिए, ये आपको बताना होगा। देखिए, सीटेट के प्रश्नों को जब भी आप सॉल्व करने बैठे तो अपने आप को टीचर मान के सॉल्व करिएगा, तभी आप सीटेट के प्रश्नों का उत्तर सही दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए, कहानी सुनाने से तात्पर्य क्या होगा, क्या बच्चे प्रसन्न होते हैं? देखिए, बच्चे तो प्रसन्न होंगे, लेकिन कहानी का उद्देश्य, हमारा जो सुनाने का उद्देश्य था वह पूरा नहीं होगा, इसलिए हमारा यह ऑप्शन सही ना होकर के ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले ऑप्शन पर। बी ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। देखिए, एकाग्रचित होकर शांत होकर तो बैठ जाएंगे, लेकिन फिर वही कहानी किस लिए हम सुनाते हैं, टीचर कहानी किस लिए सुनाते हैं अपने कक्षा में, ताकि बालक कुछ उससे सीखे, कुछ उसका चिंतन शक्ति जबर हो, कुछ उसकी कल्पना शक्ति का विकास हो। ये सारी की सारी बातें होनी चाहिए, तभी हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य जो होता है वह पूरा होता है। ठीक है, इसलिए हमारा यह भी कट जाएगा।
अब क्या कह रहा है, बच्चे अनुशासित रहते हैं, तो क्या कहानी सुनाने से कोई बच्चा अनुशासित रह सकता है? मानिए तो कोई बच्चा रह सकता है, सिंगल बच्चा रह सकता है, लेकिन पूरी क्लास अनुशासित रहे, यह कभी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी बच्चे को कहानी अच्छी लगेगी तो किसी बच्चे को कहानी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए पूरी क्लास अनुशासित नहीं रह सकती, इसलिए यह भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो ऑप्शन बच गया यहाँ पर डी ऑप्शन। अभी मैंने जो बातें बताई यहाँ पर डी ऑप्शन में सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। क्या क्या? कि बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। जब हम कहानियाँ सुनाते हैं बालक को, तो उसकी चिंतन शक्ति मतलब सोचने की शक्ति जो होती है वह बढ़ती है। जैसे कहानी में कुछ पात्र ऐसे होते हैं कि बालक उस पर ज़्यादा ध्यान देता है और सोचता है, और देखिए कल्पना शक्ति, अपना कल्पना भी करता है वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव मानता है सीटेट हमेशा के लिए, तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, आपको पता होगा कि सीटेट में हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न आते हैं, प्लस जो 15 प्रश्न आते हैं वो गद्यांश और पद्यांश के आते हैं। तो 15 प्रश्न डेली आप हमारे साथ जुड़कर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में। उसके बाद जब हम मैराथन क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको पूरा सिलेबस वाइज प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? चलिए, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि आप बच्चे का लेखन क्षमता विकास करना चाह रहे हैं, तो वह कौन सी विधि होगी जिसके द्वारा अच्छे से हो सकती है? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आया। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? देखिए, लेखन कौशल का हमें मूल्यांकन करना है छोटे बच्चों का, क्योंकि यह प्रश्न प्राइमरी स्तर के सीटेट का है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, कह रहा है कि अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, और डी ऑप्शन कह रहा है सुंदर लेख का अभ्यास। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। बच्चों के लेखन की बात किया जा रहा है। देखिए, छोटे बच्चे हैं तो वो सुंदर लेखन तो करेंगे नहीं, सुंदर लेखन का अभ्यास तो छोटे बच्चे वैसे ना के बराबर करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन पहले ही काट जाएगा। अब सी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, तो बिल्कुल नहीं। इसके द्वारा हम क्या लेखन कौशल का मूल्यांकन करेंगे? जब बच्चा देख देख कर खुद लिख रहा है तो लेखन कौशल का मूल्यांकन कैसे होगा? ठीक है, श्रुत लेख सुनने का नहीं, जहाँ पर बालक अपने अनुभवों को लिखेगा, अपने विचार को लिखेगा, वही हमेशा सही मानता है सीटेट। ठीक है, क्योंकि हमें सीटेट के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों को सॉल्व करना है, क्योंकि जो आयोग उत्तर दिया है वही हमें याद करना है। अगर आपने सीटेट के प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सीटेट के जो पैटर्न है सेम यही रहेंगे, बस प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा बदला जाता है हर बार। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। अब आप बताइए कि बोलना कौशल में कौन सा महत्वपूर्ण होगा। देखिए, कौशल 4 प्रकार के होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों कौशलों को अभी हम आगे बताएंगे, इस पर एक क्लास लेकर आएंगे व्याख्या के साथ, वहाँ पर पूरा विस्तार से बताया जाएगा, प्लस इससे बनने वाले प्रश्नों को भी वहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न पर आते हैं। क्या कह रहा है कि कौशल, बोलना कौशल महत्वपूर्ण क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। बी ऑप्शन कह रहा है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। सी ऑप्शन कह रहा है अलंकारिक भाषा का प्रयोग, और डी ऑप्शन कह रहा है मधुर वाणी। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होने वाला है। देखिए, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या सिर्फ मधुर वाणी है? या बिल्कुल नहीं है। सभी लोग मधुर वाणी नहीं बोलते, और मधुर वाणी सिर्फ बोलना कौशल का ही एक महत्वपूर्ण अंग नहीं माना जा सकता है। और अलंकारी भाषा का प्रयोग, छोटा बच्चा है तो अलंकारी भाषा का प्रयोग कैसे करेगा? थोड़ा आप लॉजिक लगाइए।
ठीक है, तो यहाँ पर यह सी ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। अब क्या कह रहा है, बी ऑप्शन में कह रहा है कि स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, तो यह भी हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कई लोग पूछ सकते हैं ना, अब स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण क्यों नहीं होगा। तो आप ही सोचिए कि छोटा बच्चा है तो वह शुद्ध उच्चारण और स्पष्ट कैसे कर सकता है, या गलत है इसलिए। अब ए ऑप्शन जो कर रहा है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। देखिए एक ट्रिक और यहाँ पर आ गया कि जहाँ पर बालक अपने इच्छा अनुसार किसी कार्य को करता है वह उसके लिए पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, अब बालक यहाँ पर देखिए संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। जब अपनी बात बालक कहेगा, इच्छा अनुसार अपनी कहेगा, तो यह बोलना कौशल की महत्वपूर्ण अंग माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए सीटेट का एग्ज़ाम डेट जो आया है उसी में पेपर ये लोग कराते हैं। इनका रिकॉर्ड है कि 2 से 3 महीने के अंदर पेपर करा लेते हैं। वैसे भी अभी बहुत समय दे दिए ये लोग, लेकिन उतने के अंदर फार्म भी भरा लेंगे। अभी लगभग 20 से 25 दिन का आपको समय मिलेगा फार्म भरने के लिए, और सिलेबस भी उसी में रहता है, आपको पता होगा। और पेपर जब कराते हैं तो मात्र 15 दिन के अंदर आंसर की और 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा का पूरा रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। राज्यों के टेट परीक्षाओं की तरह नहीं, आप हमारे यूपी को देख लीजिए, इनके द्वारा टेट परीक्षा का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, लेकिन एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिए हैं। ठीक है, 29-30 जनवरी को, लेकिन आयोग के जो हेड थे उनको भी इस्तीफा दे दिया गया। ठीक है, वो खुद इस्तीफा देकर चली गई, आपको पता होगा। ठीक है, तो यूपी टेट की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे हम एक निवेदन करेंगे कि आप सबसे पहले सीटेट की तैयारी करिए। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पर सीटेट वैलिड है, यूपी टेट के चक्कर में मत पड़े। और जो लोग ऐसे टीचर हैं जो अभी तक यूपी टेट और सीटेट नहीं पास हुए, उनको भी सीटेट में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। हो सकता है आप पास हो जाएं और ये सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में आपको ना फंसना पड़े। ठीक, चलिए फिलहाल आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। अगर आप चाहते हैं यूपी टेट की क्लासेस तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, सी टेट की तो आप कर ही रहे हैं हमारे चैनल पर। बाकी आप जो चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिएगा, क्योंकि क्लास बेहतरीन है। यहाँ से प्रश्न समझ लिए तो आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती है, ए ऑप्शन कह रहा है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। बी ऑप्शन कह रहा है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। और सी ऑप्शन कह रहा है भाषा संसाधनों का अभाव। और डी ऑप्शन कह रहा है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से कमेंट करिए, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या उत्तर बोल रहा है। भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। यह कोई चुनौती नहीं होती, यह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और बी ऑप्शन कह रहा है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। देखिए मुक्त नहीं रखेंगे, युक्त रखते हैं। ठीक है, युक्त रखते हैं, इसलिए यह भी हमारा गलत हो जाएगा। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाषा संसाधनों का अभाव। देखिए आप तो भाषा शिक्षक खुद हैं, अगर भाषा संसाधनों का अभाव है तो ये कोई चुनौती नहीं है। ठीक है, इसलिए यह भी हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। अगर आप एक देखिए देखिए एक लैंग्वेज के टीचर को हमेशा ये दिक्कत होती है, जैसे आपके क्लास में 3-4 लैंग्वेज के बच्चे बैठा दिए जाए, जैसे कोई इंग्लिश का, कोई बंगाली का बच्चा जो बंगाली बोलता हो, जो और कोई संस्कृत बोलता हो, कोई अपनी गाँव की भाषा बोलता हो, तो वहाँ पर आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको रणनीतियाँ बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक ही क्लास में कई प्रकार के बच्चे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे एक ही बार में सारे के सारे बच्चे जो आप बता रहे हैं वो सीख जाएँ। ठीक है? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलिए, बिल्कुल ठीक, ठीक, एकदम सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए प्रश्न बड़े होते हैं सीटेट के, उससे आपको डरना नहीं है। इतना याद करिएगा, अगर आप डर गए तो आप सीटेट कभी नहीं पास कर सकते हैं। सीटेट के प्रश्न बड़े होंगे और शब्द भी टफ होंगे। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं अगला क्या कर रहा है। यह समावेशी का प्रश्न है। कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अब आप बताइए कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल कौन सा कथन होगा। ए ऑप्शन करा है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। बी ऑप्शन करा है, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। सी ऑप्शन करा है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। और डी ऑप्शन करा है, व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। चलिए आप कमेंट करिए। ठीक ठीक, चलिए आप लोग एक कमेंट और करके बताइए कि कितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं जो लोग अभी तक सीटेड नहीं दिए हैं, पहली बार दे रहे हैं। चलिए एक बार कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग दे रहे हैं इस बार पहली बार सीटेड। चलिए तब तक हम प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, तब तक आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। क्या पूछा गया था प्रश्न में, एक बार फिर से समझिए। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। देखिए प्रतिकूल का मतलब निगेटिव पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन करा है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। तो बिल्कुल बना सकते हैं, यह तो हमारा पॉजिटिव है, इसलिए यह प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। यह सही था, इसलिए हमें यह गलत करना पड़ेगा। अगला कह रहा है बी ऑप्शन, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। तो बिल्कुल की जाती है, अपने समाज में अपने परिवेश में रहकर ही भाषा का विकास अच्छे से होता है। इसलिए यह कथन भी हमारा सही है, लेकिन यह हमें गलत करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्रतिकूल मतलब निगेटिव ऑप्शन हमें देना है। ठीक, चलिए सी ऑप्शन पर चलेंगे। कह रहा है कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। यह तो प्रिंट समृद्ध माहौल जहां पर भी बच्चे को प्रदान किया जाए वह हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, चलिए तो पॉजिटिव हमेशा माना जाएगा, तो पॉजिटिव माना जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा सही होगा ही। इसलिए हमारा बी ऑप्शन भी गलत था और सी ऑप्शन भी गलत था, क्योंकि ये सब सही थे। मतलब कह सकते हैं कि ए सही था इसलिए गलत करना पड़ेगा, बी सही था गलत, सी ऑप्शन सही था गलत। लेकिन अब हमारा जो बचा डी ऑप्शन, यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो बिल्कुल सही है। अगर आप किसी भी बच्चे को व्याकरण छोटे मोटा व्याकरण ही सिखाते चलेंगे थोड़ा थोड़ा ही, तो उस बच्चे का भाषा विकास आम बच्चे से जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो यह प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्लास को एक बार लाइक करिए आप लोग। चलिए क्लास को लाइक करिए एक बार। सीटेट से जुड़े किसी भी समस्या के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको किसी भी क्लास में जाकर कमेंट कर देना है, बस सीटेट की किसी भी क्लास में कमेंट कर देंगे, हम सारे के सारे कमेंट पढ़ते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आपकी क्या समस्या है, क्या क्या आप कर सकते हैं सीटेट में, कैसे आप पढ़ें, तो इस पर एक विस्तार से वीडियो बना देंगे। ठीक है, कौन सी किताब लें, ये सारी की सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। चले आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। अब बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। बी ऑप्शन कह रहा है बच्चों को व्याकरण सिखाना। और सी ऑप्शन कह रहा है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। और डी ऑप्शन कह रहा है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। चलिए ट्रिक अभी मैंने बताया था ऊपर, अगर आप ट्रिक थोड़ा सा भाई यूज कर लिए ना तो आप उत्तर सही दे देंगे। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा। देखिए क्या पूछा गया था, बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को महत्व देंगे। देखिए पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली प्रकार से समझना, इस पर हमारा महत्व नहीं होगा। बच्चों को व्याकरण सिखाना, क्या छोटे बच्चों को व्याकरण सिखाना ही हमारा सबसे अधिक महत्व होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करेंगे। आप तो टीचर हैं तो आप तो शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे ही, ये तो माना जा सकता है, लेकिन यह भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो प्रश्न का उत्तर बना वह क्या बन गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस लिए यह सही हुआ, देखिए यहाँ पर एक ट्रिक यूज हुई है। सीटेट के जो
पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड होते हैं, यहाँ पर वह यूज हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव यूज हुआ है। ठीक है, कैसे देखिए, कह रहा है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। जहाँ पर बालक को अधिक से अधिक प्रयोग करने का अवसर कर दिया जाए, वहाँ पर बालक स्वयं करके सीखता है। एक पॉजिटिव शब्द ही है सीटेड का, करके सीखना। यह एक सिद्धांत भी है। तो जहाँ पर यह प्रयोग किया जाए, वहाँ पर यह ऑप्शन हमेशा सही माना जाता है। अगर निगेटिव में उत्तर नहीं देना तो वही आपको सही कर देना है। ठीक है, समझ लीजिएगा पूरा का पूरा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। मतलब भाषा शिक्षण के 3 उद्देश्य इसमें दिए गए हैं और एक है जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है प्राथमिक स्तर पर। चलिए देखते हैं क्या नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है अस्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। बी ऑप्शन कह रहा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। सी ऑप्शन कह रहा है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। और डी ऑप्शन विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कौन सा हमारा उत्तर सही होने वाला है। चलिए कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तब तक हम उत्तर आपको बताने चल रहे हैं। देखिए हमारा जो उद्देश्य नहीं है वो क्या होगा। सबसे पहले हम डी से शुरू करेंगे। क्या होगा? डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि विभिन्न संदर्भ में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो ये तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है तो यह हमें काटना पड़ेगा क्योंकि हमें नेगेटिव चुनना है। अब सी ऑप्शन पर चलेंगे, वह कह रहा है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। तो यह भी हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसलिए यह भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बच्चा का वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। जहाँ पर भी देखिए, जहाँ पर भी आपको कंठस्थ करना शब्द दिख जाए, कंठस्थ करना, याद करना, स्मरण करना, ये वर्ड जहाँ पर आपको दिख जाए वह हमेशा ऑप्शन हमारा गलत माना जाता है सीटेट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या चुनना था? नेगेटिव शब्द चुनना था। यही हमारा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर याद करने की बात कर रहा है। ठीक है, सेटेट हमेशा इस बात का विरोध करता है कि बालक रट कर पढ़े ना, रट कर याद ना करे, कंठस्थ ना करे। इसलिए सेटेट हमेशा इस प्रकार के ऑप्शनों को गलत कर देता है। तो चलिए यह प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही, एकदम सही। चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए आप टीचर हैं अगर तो आपको पता होगा गृह कार्य का के लिए कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य से संबंधित प्रश्न आ गया। 2011 के प्राइमरी स्तर में पूछा गया यह प्रश्न है। आप क्लास देख रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है, कौन सा कथन सबसे बेस्ट है, आप बताइए। आप अगर टीचर हैं, पहली बात तो आपने ट्रेनिंग किया होगा, चाहे बीएड किया हो चाहे बीटीसी किया हो, उसमें ट्रेनिंग आपने किया होगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान आप अपने क्लास में जाकर अंतिम समय में गृह कार्य भी देते होंगे जिसे आप इंग्लिश में होमवर्क कहते हैं। तो आपको यही बताना है कि होमवर्क क्यों दिया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है गृह कार्य अभिभावक को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बी ऑप्शन कह रहा है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। और सी ऑप्शन कह रहा है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। और डी ऑप्शन कह रहा है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा हमारा सही गृह कार्य के बारे में। देखिए पहले हम चलेंगे डी ऑप्शन पर। क्यों चलेंगे? क्योंकि यहाँ पर ख़त्म हो तो यहीं से स्टार्ट करके चलेंगे ऊपर ना। चलिए देखते हैं डी ऑप्शन क्या कर रहा है कि गृह कार्य देना अति आवश्यक है। कहाँ से भाई आवश्यक है, आप बताइए। जब बालक हर कार्य को कर रहा है तो गृह कार्य देना कितना आवश्यक है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा।
सी ऑप्शन करा है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। देखिए अभी मैंने बताया कि जहाँ पर मात्र शब्द आ जाए वह हमेशा नेगेटिव होता है, और यहाँ पर इस प्रश्न में हमें चुनना क्या है, पॉजिटिव उत्तर देना है, इसलिए इस ऑप्शन को भी हमें काटना पड़ेगा। ठीक है। अब बी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अब क्यों सही होगा, देखिए छोटा बच्चा है और बड़ा बच्चा है, एक ही क्लास में है मान लीजिए, नहीं तो अंतर है। जैसे एक क्लास में कक्षा एक में एक बालक है, कक्षा दो में दूसरा बालक है। अब यहाँ पर देखिए उसके स्तर को आप नहीं जानते, तो एक ही प्रकार के दे रहे हैं, तो ये तो गलत है। क्लास में ही देखिए अपने, जैसे अपने क्लास में देख रहे होंगे, आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तभी देख सोचिए थोड़ा एक बार कि आपकी क्लास में क्या एक समान के बच्चे रहते थे, तो बिल्कुल नहीं। कोई मंद बुद्धि था, कोई तीव्र बुद्धि था, कोई सामान्य बुद्धि था, तो आपको ये तो पता होगा। ठीक है। इसलिए जब भी होमवर्क दिया जाए तब बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रख कर दिया जाए, स्तर के अनुसार दिया जाए, कि मतलब वह मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि किस प्रकार का ये जानना चाहिए, और गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो आपको पता हो गया। ठीक है। तो बच्चों के क्षमताओं को जानकर और स्तर के अनुसार ही गृह कार्य हमेशा दिया जाए, यही हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए बी ऑप्शन को सही करिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सीटेट है भाई। सीटेट में लगभग 25 से 27 लाख पूरे फार्म पड़ते हैं भारत में, तो आप लोगों को कंपटीशन, तो मान लीजिए इसमें तो नौकरी मिलती नहीं, फिर भी पास होने के लिए आपको पता क्या है, जानते हैं कि 82 नंबर 82 नंबर जो है ये ओबीसी और एससी के लिए है अपने राज्य में। अदर राज्य में जाएंगे तो वह मान्य नहीं होगा। आपका टारगेट होना चाहिए सामान्य में पास होना, सामान्य के लिए 90 नंबर होता है। तो यह बहुत हल्के में मत लीजिए, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट जो आता है ना, 25 लाख में मात्र 5 लाख 6 लाख लोग ही पास होते हैं, बाकी 18-19 लाख लोग हर बार फेल हो रहे हैं। ठीक है। तो चलिए बाकी तैयारी करते रहिए, हम आपको हर एक ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा आप पहले बार में ही पास हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल जिसके द्वारा हम अपनी बात को कह सकते हैं, उसे ही अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। चलिए अब देखिए बोल कर जिसके, देखिए यार समझिए थोड़ा, अभिव्यक्तात्मक का मतलब ही हुआ बोल कर, अपनी बात को बोल कर कह सकते हैं। किस प्रकार से कह सकते हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है सुनना बोलना। देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही हुआ, सुनना बोलना। बोलना तो सही हो गया, बोलना अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आता है, लेकिन सुनना नहीं आएगा, इसलिए यह हमारा गलत हो जाएगा। ठीक। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि बोलना और लिखना, बिल्कुल सही, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों बातें जो हैं ये अभिव्यक्तात्मक कौशल के अंतर्गत आती हैं। बोलकर भी किसी बात को बताया जा सकता है और लिखकर भी किसी बात को बताया जा सकता है। ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए ये प्रश्न बड़ा है, बहुत बड़ा प्रश्न है, तो इसे बहुत छोटा करना पड़ेगा। चलिए दिख रहा होगा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तब भी एडजस्ट करिए, मैं पढ़ रहा हूँ आप सुन लीजिएगा। चले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। बताइए प्राथमिक स्तर, मैंने पहले ही बताया कि प्राथमिक स्तर का यह पेपर है, तो बताइए। ए ऑप्शन करा है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बी ऑप्शन करा है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। सी ऑप्शन करा है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। देख रहे हैं ऑप्शन कितना बड़ा बड़ा है। ठीक है। चलिए और डी ऑप्शन में कह रहा है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में और रुचि उत्पन्न हो सकती हैं। और रुचि नहीं होगा भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और रुचि का नहीं, यहाँ पर अरुचि होगा। ठीक है, अरुचि उत्पन्न हो। चलिए
अब बताइए क्या होगा उत्तर हमारा सही। देखिए प्रश्न में पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ए ऑप्शन कर रहे हैं कि समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं बच्चे, तो ये बिल्कुल सही था। लेकिन सही होने के कारण यह हमें काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें गलत उत्तर चुनना है। अब बी ऑप्शन क्या करा है, करा है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, तो यह भी हमारा ऑप्शन सही था, इसलिए यह भी हमारा कट जाएगा। अब सी ऑप्शन में क्या करा है, करा कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो सीटेट के द्वारा जो आंसर बताया गया था वो आंसर यही था, सी ऑप्शन सही था हमारा। ठीक, यही ऑप्शन सीटेट के द्वारा उत्तर बताया गया था उस समय, तो इसलिए यह भी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन का रहा है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। बी ऑप्शन का रहा है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। सी ऑप्शन का रहा है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। और डी ऑप्शन का रहा है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चलिए, हम आपको सीटेट की सारी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर देखिए, 2011 से लेकर हम आपको 2025 तक चलेंगे। प्रीवियस ईयर में एक एक पेपर रोज़ हल कराए देंगे। किसी दिन हिंदी कराएंगे, किसी दिन सीडीपी कराएंगे, किसी दिन ईवीएस कराएंगे, किसी दिन एसएसटी कराएंगे। तो हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी के लिए आपके लिए बैच नहीं लॉन्च किया, सिर्फ आपको यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस बैच लेकर आए, फ्री एकदम निःशुल्क। ठीक है, तो अभी आप प्राइमरी पढ़िए, फिर मिडिल पढ़िए, उसके बाद हम बीच बीच में मैराथन क्लासेज भी लगा देंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर। तो क्या कह रहा है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन कह रहा है चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या सिर्फ चित्र देने का यही मतलब है कि पाठ्य पुस्तक आकर्षक बने? बिल्कुल नहीं। चित्र इसलिए दिए जाते हैं ताकि बालक चित्र के माध्यम से कुछ सीख सकें, इसलिए चित्र दिए जाते हैं पाठ्य पुस्तक में छोटे बच्चों के। ठीक है, अब बी ऑप्शन का रहा है चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। क्या चित्र पाठ की शोभा बढ़ाएंगे? इससे क्या उद्देश्य पूर्ति होगा? बालक कुछ सीखेगा उससे? बिल्कुल नहीं। जब शोभा बढ़ाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं। और सी ऑप्शन का रहा है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। ये कभी नहीं प्रचलन था, आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब ए बी सी जब गलत हो गया तो डी ऑप्शन को पढ़िए ना पढ़िए, आपका ऑप्शन वही सही होगा। तो तैयारी इस प्रकार की करनी है आपको, तभी आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, क्या कह रहा है डी ऑप्शन में कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, तो बिल्कुल यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? अमूर्त का मतलब जो दिखाई ना देता हो। चित्र के माध्यम से बालक वह कुछ भी सीख सकता है, समझ सकता है जो बालक के सामने ना हो, फिर भी वह उस पर विचार करता है, सीख सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारा क्या हुआ, डी ऑप्शन सही हो गया। देखिए 2011 में सीटेट एक बार हुआ था, उसके बाद 2012 से सीटेट साल में 2 बार होने लगा। ठीक है, एक लगभग नवंबर दिसंबर में, एक जुलाई उलाई में होता था, आपको भी पता है। तो कल आज की क्लास में क्या है देखते हैं, और क्वेश्चन है? जी नहीं, बस आज के क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। अगर आप सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल लक्ष्य तक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए और डेली सुबह 10 बजे फ्री प्रैक्टिस बैच का आनंद लीजिए और तैयारी करिए। ठीक, तो कल की क्लास जो होगी वह होगा हमारा हिंदी पेडागोजी की जो क्वेश्चन थे वो उनको हम कराएंगे 2012 वाले, नहीं तो सीडीपी के कुछ भी आ सकती है। कल की कल देखेंगे, लेकिन क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस बार आपको सीटेट पहली बार में ही पास होना है। ठीक, चलें, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।